नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पावर पॉइंट में। तो दोस्तों, हम हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स से संबंधित सभी बेसिक पॉइंट के बारे में वीडियो बनाते हैं। और यदि आपको मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज पकड़ मजबूत करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो चलो चलते हैं। आज हम आपको संख्या पद्धति, ये संख्या क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम आपको संख्याओं के प्रकार एवं संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी संख्या किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आती है हमारी संख्याओं में संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा देते हैं। संख्या वह अंकगणित मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम गणना, मापन जैसी क्रिया में कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी संख्या होती है तो उन्हें हम शब्द, प्रतीक के द्वारा दर्शाए, या बहुत सारी संख्या हैं तो अब उन्हें हम एक साथ कैसे दर्शाए, तो उनके लिए एक ये मापन जैसी प्रक्रिया हो जाती है। उन्हें ही संख्या कहते हैं, संख्या नंबर को ही कहते हैं। जैसे प्रतीक का मतलब, जैसे कोई भी 5 आम है, ये 5 कुछ भी चीज़ है। 5 आप पेंसिल ही मान लो, 1 2 3 4 5। तो इन्हें हम प्रतीक चिन्ह या अंक के द्वारा 1 2 3 4 5, तो इन्हें ये अंक हो जाते हैं हमारे। और माना हमारे एक से ज़्यादा संख्या हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अब इन संख्याओं को एक साथ दर्शाने के लिए निम्न प्रकार की पद्धतियाँ प्रयोग में ली जाती है। तो चलो देखते हैं संख्या सिद्धांत या संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार विभिन्न प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी? प्राकृत, तो हम प्राकृत को नेचुरल भी बोलते हैं, NATURAL, नेचुरल मानी प्राकृतिक संख्या। तो इनमें वे संख्या होती है जो 0 से बड़ी, मतलब इसके लिए हमें सबसे पहले संख्या रेखा का आना आवश्यक है, जो कि हमने एक वीडियो बना रखी है इस पर। ये संख्या रेखा होती है जो आप 6 या 7 में पढ़ लेते हैं आराम से। संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, इसके दाईं ओर पॉजिटिव संख्याएं होती है, धनात्मक, और बाईं ओर नेगेटिव संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक संख्या मतलब 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3, इस प्रकार संख्याएं होती है। तो हमारी आती है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत होती है। मतलब प्राकृत मतलब जो प्राकृत मतलब जिसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी भी संख्या, किसी भी चीज़ की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। गणना के लिए प्राकृत संख्या होती है, इसमें 0 नहीं होता है। अब आप सोचते होंगे 0 क्यों नहीं होता, तो मतलब
कोई भी संख्या है तो उसकी गणना करनी है, तो उसके लिए संख्या मतलब जीरो हो ही नहीं सकती। जैसे कुछ भी 5 तीली है तो इनकी गणना करनी तो 5 है, सबसे कम संख्या 1 हो सकती है। तो वे संख्या जो गणना करने में काम आती है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें प्राकृत संख्या में 1 होती है। और 1 2 3 4 5 6 7 ही अनंत तक होती है। तो सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है जो फाइंड वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है, मतलब असीमित है, इसका कोई वो रोल नहीं है, असीमित है, इसको अनडिफाइंड मानते हैं, असीमित है। तो जीरो के संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर आने वाली सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर। तो इसे हम कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद में हम चलो अपनी अगली पर चलते हैं। अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें क्या पूर्ण संख्या में जीरो भी आ रहा है। सबसे पहले वही संख्या रेखा, ये जीरो, ये दाईं ओर पॉजिटिव और ये बाईं ओर नेगेटिव। तो देखो जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, हमारी प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर एन, ये होते हैं हमारे अनंत, और ये माइनस के अनंत। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से अनंत हो गए थे, तो पूर्ण संख्याओं में जीरो भी ऐड हो जाता है। पूर्ण संख्याओं इसे बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो इन्हें डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, इन्हें डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और डब्ल्यू इस कारण इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट है हमारे पास पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो चलो देखते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। आपको इसमें एक संख्या सारणी दिख रही होगी जो ये रही। इसमें दाईं ओर वही संख्या रेखा के दाईं ओर वही धनात्मक जीरो के और बाईं ओर नेगेटिव। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए, हमारी पूर्ण संख्या आपको अभी बताया था हमने कि पूर्ण संख्या जीरो से इन्फिनिटी होती है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक मतलब ये प्लस अनंत तक होती है, यदि माइनस अनंत, यदि माइनस अनंत, तो ये हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं पूर्णांक नंबर।
इसके बाद में इसमें मतलब ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट आती है हमारी परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, तो देखो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। तो देखो जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको 5/7। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सभी प्रकार की संख्या, इन्हें इसको तो पी और इसको क्यू, स्मॉल क्यू। और परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं को हम ये याद रखना, परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी प्रकार की 0, -1, 2 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी संख्या देख लो उसके नीचे तो 1 हो ही लिखा ही जाता है। तो 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, पर शर्त 0 अंश के रूप में हो, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि q 0 हो जाएगा तो अंश के बटे में 0 हर की संख्या 0 होने पर वह संख्या का मान अनंत होता है, जो कि अनडिफाइंड होता है, जिसे ज्ञात नहीं किया जाता। तो इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आती है हमारी अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, ये परिमेय संख्याओं के विपरीत, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इनकी अपरिमेय संख्या, इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2, √3, इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इनकी एक और वो होती है डेफिनेशन, जिनमें क्या कि संख्याओं की जो पुनरावृत्ति होती है वो इनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब पॉइंट या दशमलव के बाद में संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है इनमें। जैसे पाई भी एक इसमें अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि 3.14 के बाद में हमारी ये 314, 314, 314 आना चाहिए, पर इसके बाद में हमारी वैल्यू आती है 1592। तो जिनमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं का भी रिपीटेशन नहीं हो, वे भी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और यदि रिपीटेशन हो तो वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इस कारण इन्हें √2, √3 की वैल्यू 1.414, तो इसके बाद में संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो इनका क्या रिपीटेशन नहीं होता, तो रिपीटेशन नहीं होने के कारण इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसके बाद में चलते हैं अब हम नेक्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और अभी उसको जो हमारी अपरिमेय संख्या थी उसे हम मतलब उसे परिमेय संख्या को तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपरिमेय संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q' से या Q' से। मतलब अपरिमेय संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो Q' या तो Q' या Q के ऊपर बार से रिप्रेजेंट। तो इसके बाद में हम चल रहे थे हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होती है।
मैंने बताया था रूट टू की वैल्यू के बाद में उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन नहीं होता है। रूट टू की वैल्यू ये रही आपके पास 1.41, पॉइंट दशमलव के बाद में संख्या 414213, तो इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए रूट टू हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या हो तो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक रियल नंबर। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब एक तो हमने आपको बताया था जैसे 4/3 और रूट टू, तो ये परिमेय ये अपरिमेय, तो दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या भी होगी। ये कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो पढ़ाया वो सबको समझ में आया होगा, और यदि सबको समझ में आया हो तो इस प्रकार के मैथ के बेसिक पॉइंट, मैथ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर भी करें ताकि सभी दोस्त देख सकें। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो वाचिंग। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। यदि कोई भी मैथ से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। किसी टॉपिक में हो तो टॉपिक को ज़रूर लिखें, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।